व्हाट्सअप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू आईएफएल। चूरोस बना रहा हूँ, एकदम वो क्रिस्पी वाले चूरोस जो बहुत डिलिशियस लगते हैं। चूरोस एक स्पेनिश डिज़र्ट रेसिपी है या स्नैक की भी रेसिपी इसको कह सकते हो। साउथ अमेरिका में भी काफ़ी बनाई जाती है और आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। कई जगहों पर चूरोस मिलते हैं। ये जब मैं बाहर जाता हूँ कई जगहों पर वो चूरोस जो होते हैं ना उतने क्रिस्प नहीं होते हैं, ऑयली होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं घर पर ही बना लेता हूँ क्योंकि ये मेरी वाइफ़ की सबसे फेवरेट रेसिपी है, उसको बहुत पसंद आती है। और बहुत लोगों को लगता होगा कि बहुत लंबा सा प्रोसेस है, बट बहुत सिंपल सी रेसिपी है। 15-20 मिनट में चूरोस बन जाते हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पानी होता है, फ्लावर होता है और बस उसका एक डो बना लिया जाता है और इसको फ्राई करके बस शुगर और सिनेमन में कोट कर लेते हैं। और जो शुगर और सिनेमन में कोटिंग वाला जो प्रोसेस है वो भी ऑप्शनल होता है। कई लोग नहीं कोट करते हैं, सीधा चॉकलेट के साथ या जो भी डिप के साथ खाना चाहते हैं उसे खा लेते हैं। मुझे पर्सनली वो हल्की सी सिनेमन डालकर शुगर के साथ कोटेड चूरोस जो है ना और साथ में चॉकलेट वो मेल्टेड, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं आज वैसे ही इसे बनाने वाला हूँ, वैसे ही शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही मैं आपको एक तरीका बताऊँगा जिससे फिल्ड चूरो भी बना सकते हो, कि चूरो के अंदर आप कोई भी फिलिंग कैसे कर सकते हो, वो भी बताने वाला हूँ। तो परफेक्ट रेसिपी, क्रिस्पी फ्रॉम द आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड, सिंपल रेसिपीज चूरोस की आज बता रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो टू वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन वाईएफएल। अब सबसे पहले आसान तरीके से चूरोस का हमें डो कैसे बनाना है और वो सिनेमन शुगर कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप कास्टर शुगर ले लिए। कास्टर शुगर बेसिकली ऐसे छोटे ग्रैन्यूल्स वाली शुगर होती है, बेकरी में आसानी से मिल जाती है। पिसी हुई शक्कर नहीं है, ध्यान दीजिए, ये आपको यूज़ करनी है। एक बोल में ऐड कर दीजिए। साथ ही में आधा टीस्पून सिनेमन का पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर आपने ऐड करना है। दालचीनी दो किस्म की होती है, एक ऐसे राउंड वाली दालचीनी होती है और एक ऐसे प्लैंक्स वाली दालचीनी होती है। जो राउंड वाली दालचीनी है वो यूज़ कीजिए पाउडर बनाने के लिए, काफ़ी मीठी होती है और डिज़र्ट्स में काफ़ी यूज़ की जाती है। बस शक्कर और दालचीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सिनेमन शुगर आपको रेडी करके साइड पे रख देना है। अब एक पाइपिंग बैग का सेटअप बनाना है। यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के पाइपिंग बैग ले लिए हैं। एक स्टार नोज़ल ले लिया, ऐसे बड़े साइज़ का थोड़ा सा स्टार नोज़ल ले लीजिए कि चूरोस को शेप करने में आपको आसानी हो जाए। अब आपको करना ये है, दोनों पाइपिंग बैग ले लेने हैं और एक पाइपिंग बैग के अंदर दूसरा पाइपिंग बैग डाल देना है। डालकर इसको खोल लेना है। फिर जो नोज़ल हमने लिया था वो नोज़ल अंदर डालना है। नोज़ल अंदर डालकर आगे से एक आपको कट लगा देना है। कट लगाकर ये नोज़ल को ऐसे एकदम टाइट तरीके से आगे फिक्स कर लेना है, इसको बाहर निकाल लेना है। अब एक बड़ा सा ग्लास ले लेना है या एक जार ले लेना है, उसमें सेटअप को डालो इस तरीके से और ऊपर से ऐसे ये पाइपिंग बैग को रैप कर दो कि आपको इसमें चूरोस का जो डो बनाएंगे वो डो डालने में इसके अंदर आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा पाइपिंग बैग वाला सेटअप रेडी हो गया है। साथ ही में एक बेकिंग ट्रे मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है जिसके ऊपर पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर आसानी से लग जाए उसके लिए तेल नीचे लगा दिया था कि ये इसके ऊपर चिपक जाए। बस ये 2 चीज़ें आपको सेट करके तैयार कर लेनी है। तो चूरों का डो बनाने से पहले ये तैयारी कर लेनी है कि बाद का प्रोसेस आसान हो जाए। सिनेमन शुगर बना लिया एक बार। अगर आप शुगर और सिनेमन से कोट नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन है, बट कोट करोगे तो बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। अब जो पाइपिंग बैग वाला सेटअप है उसमें जो नोज़ल हमने यूज़ किया है वो नोज़ल के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि चूरो कितना पतला या कितना डायमीटर में बड़ा बन रहा है। तो नोज़ल उस हिसाब से चूज़ कीजिए कि आपको कैसा एकदम पतला या मोटा चूरो बनाना है। पतला जितना चूरो बनाओगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और अंदर का जो सॉफ्ट पोर्शन उतना कम रहेगा। जितना मोटा चूरो बनाओगे उतना बाहर से क्रिस्पी होगा लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट पोर्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। मैं ये जो आज मीडियम साइज़ का नोज़ल यूज़ किया, इससे परफेक्ट टेक्सचर मिलता है। मुझे ऐसे ही टेक्सचर के चूरोस अच्छे लगते हैं। तो एक बार आपने ये सेटअप कर लिया, जो बेकिंग ट्रे वाला सेटअप है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो एक प्लेट के ऊपर भी आप चूरोस को पाइप कर सकते हो। इसका डो जो है वो काफ़ी स्टिकी नहीं होता है तो आसानी से निकल जाता है। अगर बटर पेपर है तो ट्रे नहीं है तो बटर पेपर के ऊपर भी डायरेक्टली कर सकते हो या प्लेट ले लो, प्लेट को हल्का सा ग्रीस करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही प्लेट के ऊपर भी पाइप करके एक चूरो देख लो कि आसानी से निकल रहा है कि नहीं और फिर बाकी के चूरोस आप पाइप कर लेना। एक बार आपने ये सेटअप रेडी कर लिया है उसके बाद चूरों का डो बनाना है जो बहुत सिंपल है, एक ही बर्तन के अंदर फटाफट बन जाता है। वो डो कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। एक इस तरीके से डीप बर्तन ले लीजिए, जैसे चाय का बर्तन होता है, उसमें 1 कप पानी लेना है। पानी के लिए मैं 1 कप स्टैंडर्ड मेजर यूज़ कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद साथ ही में 2 टेबलस्पून मक्खन या 30 ग्राम्स मक्खन लेना है। 1 टेबलस्पून शक्कर, ये टेबलस्पून वाले मेजर से ऐड की है और साथ ही में आधा टीस्पून वनीला एसेंस, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मुझे डालना पसंद है। ये सारी चीज़ों को स्टर करते हुए हाई फ्लेम पर आपको मेल्ट कर लेना है। एक बार शक्कर और बटर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए
तो इस मिक्सचर को एक उबाल पे ले आना है, हल्का सा इसमें एक उबाल आ जाना चाहिए। ये आप देख सकते हो इस मिक्सचर में उबाल आ चुका है। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद करके जितना आपने पानी लिया था सेम क्वांटिटी 1 कप आपको मैदा ले लेना है। मैदा को आप देख सकते हो ऊपर से मैंने इसे फ्लैट किया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। मैदा ऐड कर दीजिए। मैदा ऐड करने के बाद अभी फटाफट आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। स्पैचुला को यूज़ कर रहा हूँ, एक लकड़ी का चम्मच भी यूज़ कर सकते हो। स्पैचुला से होता क्या है कि जब भी आप इसको मिक्स करोगे तो इसमें गुठलियाँ जो बनेगी उसको इस तरीके से निकालने में मदद हो जाती है। अच्छे से इसको 2-3 मिनट के लिए मिक्स करना है कि सारा जो डो है वो एक साथ आ जाए और ये डो में लम्स ना हो बिल्कुल भी। ये आप देख सकते हो 2-3 मिनट अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है, एक स्मूथ डो हमारा रेडी हो गया है। इसको अभी साइड पर रख देना है और 2-3 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है कि ये वार्म टू टच हो जाए, कि इसको हैंडल करना आसान हो जाए। जब तक ये 2-3 मिनट के लिए ठंडा हो रहा है तब तक तेल को गर्म कर लेते हैं चूरोस को फ्राई करने के लिए। एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लीजिए और तेल को 165 डिग्री सेल्सियस यानी कि आपका तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन एकदम स्क्रीमिंगली हॉट नहीं होना चाहिए, उतना तेल को गर्म कर लेना है। तो गैस चालू कर दीजिए और तेल को साइड पर गर्म होने रख दीजिए। डो को चेक कर लेते हैं। डो को मैं अभी आसानी से हाथ लगा पा रहा हूँ, ये वार्म टू टच हो गया है। इस डो को आपको लेना है और पाइपिंग बैग के अंदर डाल देना जो हमने सेटअप बनाया था। पाइपिंग बैग को ऊपर से घुमाना है कि जो डो है अच्छे से नीचे आ जाए। एक बार डो इस तरीके से नीचे आ जाए उसके बाद चूरोस को भी हमें शेप करना है। चूरोस को शेप करने के लिए जो बेकिंग ट्रे हमने सेट की थी उसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और इस तरीके से नेचुरली जितना चूरो निकल रहा है उसको निकलने दे रहा हूँ और 5 इंच या 6 इंच जितना लंबा चूरो लेकर उसको हमें इस तरीके से नाइफ से कट कर देंगे। बस आपको चूरो शेप करते समय ज़्यादा खींचना नहीं है, बस प्रेशर अप्लाई करना है, नेचुरली ये निकलेगा और लास्ट में आप इसको कट कर दोगे। चूरों की जो लेंथ है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बाइट साइज बना सकते हो, इससे डबल लेंथ का लंबा चूरो भी बना सकते हो। कढ़ाई आपकी जितनी बड़ी है उतना लंबा आप चूरो बना पाओगे या ये थोड़ा सा कर्ल हो जाएगा। बस इसी तरीके से सारे चूरोस को आपको आसानी से शेप कर लेना है। एक बार सारे चूरोज आपने शेप कर लिए, आप देख सकते हो लगभग 15 चूरो हमारे 5-6 इंच के साइज़ के बन गए हैं। अब चूरो एक बार आपके शेप हो गए हैं, तेल को चेक कर लेना है। टेम्परेचर जो है हमारा 160 to 165 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब केयरफुली आपको गरम गरम तेल में आपको चूरोस को ड्रॉप करना है। जितने चूरोस आपको एक टाइम पे फ्राई करने हैं, यहाँ पर 6-7 चूरो में एक साथ फ्राई कर रहा हूँ, उतने चूरोस ऐड कर देने हैं। इनिशियली 2-3 मिनट के लिए एकदम हाई फ्लेम पर ही इनको आपको फ्राई करना है। एक बार 2-3 मिनट हो जाए हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम को हल्का सा थोड़ा लो कर देंगे, मीडियम लो पर आपको रखना है और ये चूरोस आपके लाइट गोल्डन ब्राउन से हल्के से और गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई कर लेना है। एकदम डार्क कलर इन्हें नहीं देना। आराम से फ्राई करने का इसलिए रीज़न है कि अंदर से भी अच्छे से पक जाने चाहिए। कई बारी चूरोस के डो में थोड़े बहुत रेशियोज़ का फ़र्क होता है तो हाई फ्लेम पर भी फ्राई किए जाते हैं, बट ये वाला जो डो है इसको इनिशियल 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर, फिर उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। एक बार चूरोस आपके ऊपर तेल में फ्लोट होने लग गए यानी कि अंदर से पक चुके हैं, बस एक बार इनका कलर आ जाए बराबर से, आप देख सकते हो एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इस स्टेज पर चूरोस को आपको निकाल लेना है तेल से और एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर देना है कि जो एक्सेस तेल है वो निकल जाए, नहीं तो ये शक्कर जो है बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है। 1-2 मिनट के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद चूरोस को लेना है और जो सिनेमन शुगर हमने बनाई थी उसमें इस तरीके से कोट कर लेना है। ये आप देख सकते हो चूरोस को मैंने कोट कर लिया। आप एक साथ भी 2-3 चूरोस को साथ में कोट कर सकते हो। चूरोस को आपने एक बार कोट कर लिया है तो हमारे चूरोस यहाँ पर रेडी हो गए हैं। फिलिंग वाला जो चूरो है वो कैसे बनाना है वो आपको बता देता हूँ। एक मेटल स्ट्रॉ ले लेना है, मेटल स्ट्रॉ की मदद से बीच में इस तरीके से आपको एक होल बना देना है। आपने एक बार होल बना दिया तो पाइपिंग बैग या स्क्वीजी बॉटल में आपकी फिलिंग ले लो। यहाँ पर मैंने चॉकलेट स्प्रेड ली है, उसको इस तरीके से फिल कर दो और ये आपका फिलिंग वाला चूरो रेडी हो जाएगा। तो एकदम क्रिस्पी टेक्सचर आ गया है, शेप भी परफेक्ट है चूरो का और एकदम परफेक्टली अंदर से भी पक गए हैं। मैंने इसको कोट किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कोटिंग के बिना भी बना सकते हो और इसके साथ सर्व करने के लिए आप मेल्टेड चॉकलेट ले सकते हो, चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हो, विप्ड क्रीम ले सकते हो, कोई भी डिप, क्रीम चीज़ वाली फ्रॉस्टिंग बना सकते हो। जो भी डिप के साथ आपको सर्व करना है कर सकते हो। फिलिंग वाली बनाना चाहते हो तो इस तरीके से फिलिंग वाले चूरोस भी बना सकते हो। मैं आज इसको चॉकलेट स्प्रेड के साथ और विप्ड क्रीम के साथ सर्व करने वाला हूँ। चूरोस हमारे रेडी हो गए। चूरोस को हमेशा गरम गरम ही सर्व करना है, ठंडे चूरोस अच्छे नहीं लगते। तो अभी चूरोस को प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल।
माइंड ब्लोइंग ये चूरोस बनते हैं, एकदम क्रिस्प बाहर से, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और खाने में बहुत मज़ा आता है और आसान भी बहुत होते हैं बनाना। तो चूरोस बनाने का मन हो रहा है, खाने का मन हो रहा है, तो घर पे फटाफट 15-20 मिनट में बनाओ, खुद भी खाओ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी खिलाओ। मेरी वाइफ को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसके लिए बनाते रहता हूँ, एंड वी एन्जॉय दिस रेसिपी इन आवर किचन इन एट आवर होम। तो जल्दी से जल्दी ये रेसिपी ट्राई करो, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.